कॉकरोच पार्टी वाले जुनैद ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन में गोदी मीडिया को जोर का तमाचा मारा है। वहीं नेहा बोरा जब रांची पहुंची छात्रों के आंदोलन में तो उनके साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देश में नफरत कौन फैला रहा है इस सभी को अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आज जहां एक तरफ छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और गोदी मीडिया तय करने लग जाता है कि कौन सा आंदोलन सही है और कौन सा आंदोलन गलत है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ तो यही गोदी मीडिया उसे बदनाम करने में लगा था। छात्रों पर न जाने क्या क्या बड़े आरोप लगाए गए। जी हां, लेकिन अब जब झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां सरकार बीजेपी की नहीं है, तो अचानक वही आंदोलन अच्छा हो गया, छात्र छात्र हो गए। गोदी एंकर अमन चोपड़ा झारखंड पहुंचे और वहां आंदोलन को जंतर मंतर के आंदोलन से अलग बताने लग गए। कहते हैं कि यहां मंदिर से लंगर आ रहा, यहां जुनैद की बिरयानी नहीं है, यहां 5 स्टार टेंट नहीं है, यहां तिरपाल है, यहां गृह मंत्री को पीटने या संसद उखाड़ने जैसी बातें नहीं हो रही हैं। उमर खालिद की रिहाई की बात यहां पर नहीं हो रही है, इसलिए ये असली छात्रों का आंदोलन है। अरे अमन चोपड़ा जी, जिनको वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ने चमन चोपड़ा नाम दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है। चमन में आग लगा रहे हैं आप। उमर खालिद की रिहाई की बात तो जंतर मंतर पर भी नहीं हो रही थी। वो तो कुछ नफरती लोग थे जो आंदोलन में घुसकर उस आंदोलन को बदनाम करने में लगे थे। नारेबाजी वो कर रहे थे और बदनाम वो छात्र हो रहे थे। अच्छा, जो अमन जी और भी नफरती लोग बोल रहे थे कि जंतर मंतर वाले झारखंड में छात्रों के आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहे, वो कहां है? कॉकरोच पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए गए कि उसने झारखंड के छात्रों के आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। सीजेपी के लोग कहां हैं? तो अमन चोपड़ा जी और नफरती सोच रखने वालों को जंतर मंतर वाले जुनैद, सीजेपी और नेहा बोरा ने जोर का तमाचा मार दिया। जुनैद, नेहा बोरा झारखंड में छात्रों के आंदोलन में पहुंचते हैं और छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं। जुनैद वही काम झारखंड में भी करते हैं जो जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में कर रहे थे। जी हां, वही जुनैद जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खाना खिला रहे थे। पूरे आंदोलन में उन्होंने खाना खिलाया और अब झारखंड में भी छात्रों के बीच पहुंचकर वहां वो खाना खिला रहे हैं। मतलब साफ है, जहां छात्र भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जुनैद वहां खड़े मिलेंगे। तो फिर गोदी मीडिया के उस नैरेटिव का क्या हुआ कि जंतर मंतर वाले झारखंड नहीं पहुंचे? वही गोदी मीडिया से बात करते हुए जुनैद ने कहा, जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में छात्रों के साथ हो रहा अन्याय चिंता की बात है। हम कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जुनैद ने कहा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की मांगों का सपोर्ट करते हैं और उन मांगों को मानने की अपील सरकार से करते हैं। जरा आप भी सुने जुनैद को। वहाँ भी छात्र छात्र आते हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। यहाँ भी छात्र छात्रा ये भी देश के नागरिक हैं। उनके साथ भी अन्याय हो रहा था, यहाँ भी अन्याय हो रहा है। और जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ अहित होगा, उनके साथ अन्याय होगा, हम संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ जेपीएससी का मसला हो या जेएसएससी का मसला हो, उसमें जो धांधली हो रही है वो रुकनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जाँच की होनी चाहिए उसकी, और शीघ्र ही नहीं अतिशीघ्र आप इनकी बात को सुनिए। वर्षा हो रही है, पानी भरा हुआ है, बच्चों को निमोनिया हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ अन्याय होगा, हम वहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे छात्र छात्राओं के लिए। क्योंकि हम ये समझते हैं, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही चौपट हो जाएगी, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश का भविष्य का सवाल है। छात्र छात्र, इस देश की बहुसंख्यक आबादी युवाओं की है, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, उसमें 20 से 22 लोगों ने सुसाइड भी किया। उसके पश्चात प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है और जो हो रहा है लगातार, और उसके बाद सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ है, वो ये बहुत गलत हो रहा है। एनटी को आप रद्द कीजिए, आप एनईपी को क्यों लेकर आए? पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम यहाँ पर भी आए हैं। जो जो यहाँ के छात्र छात्राओं की मांग है, हम उनकी हर एक मांग का समर्थन करते हैं, संघर्ष में उनके साथ ही हैं। और जब तक वो संघर्ष रहता है, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। वो फ़ोन के माध्यम से उनसे वार्तालाप हो गई है श्री राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने आश्वासन दिया है। और शीघ्र ही एक अच्छा परिणाम मैं समझता हूँ कि यहाँ पर देखने को मिलेगा और छात्र छात्राओं की मांगों को सुना जाए। बिल्कुल आना चाहिए, क्यों
क्यों नहीं आना चाहिए? जब वहाँ पर आप समर्थन के लिए आ सकते हैं तो ये भी तो देश के नागरिक हैं, इनके भी समर्थन में आना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध हैं। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, जंतर मंतर पर भी हम यही बात बोलते हैं, हम व्यवस्था के विरुद्ध हैं। आप व्यवस्था में परिवर्तन लेकर आ जाइए, इन छात्रों को न्याय दे दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। तो सुना आपने, जुनैद ने मोहब्बत के जरिए गोदी मीडिया को जोर का तमाचा मारा है। और ये भी देखिए, जब आंदोलन के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश होती है, जी हाँ, स्याही फेंकी जाती है, तो सवाल उठता है कि आखिर असहमति से इतनी नफरत क्यों? जी हाँ दोस्तों, रांची में छात्रों के आंदोलन में विधानसभा मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। नेहा बोरा छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची थी और उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की थी। स्याही फेंकने वाले ने कहा कि मुझे नेहा बोरा पसंद नहीं है क्योंकि वह उमर खालिद का समर्थन करती हैं। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, मैंने उन पर स्याही फेंकी, वे सभी देशद्रोही हैं। वही दोस्तों, घटना के बाद नेहा बोरा ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वही आज मुझ पर स्याही फेंक रहे हैं, जबकि छात्र जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए नेहा बोरा को। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। तो सुना आपने, स्याही फेंकने वाला कह रहा है कि उसे नेहा बोरा पसंद नहीं है। वही नेहा ने कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वही आज मुझ पर स्याही फेंक रहे हैं। तो जहां जुनैद ने मोहब्बत के जरिए नफरत को कुचलने का काम किया, वही दूसरी तरफ नेहा बोरा को निशाना बनाया गया। सोचिए, एक तरफ जुनैद है जो धर्म नहीं देख रहे, पार्टी नहीं देख रहा, बस इतना देख रहा है कि छात्र अपने हक के लिए सड़क पर है, इसलिए उनके लिए खाना लेकर पहुंच गया। और दूसरी तरफ नेहा बोरा झारखंड के छात्रों के आंदोलन में पहुंचती है और उन पर स्याही फेंक दी जाती है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या इसलिए कि वो छात्रों के साथ खड़ी थी? क्या इसलिए कि उन्होंने जंतर मंतर पर सरकार से तीखे सवाल पूछे थे, तीखा हमला बोला था? या फिर इसलिए कि नफरत फैलाने वालों को कोई ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता जो छात्रों की आवाज बनकर वहां पहुंच जाए, या फिर उसका ताल्लुक किसी नफरती संगठन से था? और यहां एक बात बिल्कुल साफ है, स्याही किसी आंदोलन को खत्म नहीं करती, बल्कि सवाल उठाने वालों की बेचैनी जरूर दिखाती है। छात्र अगर आपके खिलाफ आवाज उठाएं, मतलब बीजेपी के खिलाफ, तो आंदोलन जीती, और आपकी पसंद की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो तो अचानक वही छात्र देश के भविष्य क्यों बन जाते हैं? और गोदी मीडिया से भी सवाल है, अगर बेरोजगारी, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर बात करने के बजाय आपको हर बार हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और बिरयानी ही दिखती है, तो फिर पत्रकारिता कर रहे हैं या सिर्फ नफरत की टीआरपी बटोर रहे हैं? ये बड़ा सवाल गोदी मीडिया से है। इस वीडियो में इतना है। अभी सिर्फ 4 PM।